से कम में नहीं हो पाएगी। तो ऐसे करके ब्राह्मण वेदों का विक्रय करने लगे। जबकि पहले शिक्षा हमने तो अपने गुरुकुल में अपने गुरुजी से भी बिना कुछ लिए दिए, अपनी श्रद्धा से कभी कोई दक्षिणा दे दी, वो एक अलग बात है, लेकिन विद्या के विषय में गुरुजी ने कभी एक पैसा भी नहीं लिया। और ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ऋषि कल्प चूड़ामणि पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज धर्म संघ वाले बड़े गुरुजी, जिनके हम विद्यार्थी, शायद कितने पूर्वजों का पुण्य होगा कि मैं ऐसे महापुरुष के विद्यार्थी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कभी विद्यार्थियों से विद्यादान के विषय में कुछ नहीं लेना। और जब तक 12 बजे तक वेद पढ़ाते थे, तो वेद जब तक पढ़ाते थे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे। बिना अन्न लिए ही 12 बजे तक गुरुजी रहते थे। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक अध्ययन कराते थे। उसके बाद फिर आप ज्योतिष पुराण आदि कुछ भी पढ़िए, लेकिन वेद भोजन करने के बाद नहीं पढ़ाते। मध्याह्न संध्या की भोजन किया, फिर वेद नहीं पढ़ाया। तो ऐसे तो पहले ब्राह्मण लोग अनुष्ठान आदि के विषय में ये नहीं कहते थे कि इतना दोगे तो ही करेंगे। अब उसके कई कारण हैं। एक तो ये हो गया कि पहले विद्या, शिक्षा और स्वास्थ्य, औषधि, ये सब लगभग ब्राह्मणों के हाथों में था, तो वो सब फ्री था। अब ये दोनों चीजें बहुत महंगी हो गई। अगर अर्थ ना हो तो व्यक्ति उपचार नहीं करा सकता, इलाज नहीं करा सकता और पढ़ भी नहीं सकता। दोनों के लिए शासन ने अपने हाथ में लेकर के उनकी जो स्थिति बना दी। प्राइवेट विद्यालयों की, स्कूलों की जो फीस है, वो यदि आप भगवत कृपा से एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, उसमें लगभग आज 3.5 लाख फीस है एक वर्ष की। तब इतना पैसा नहीं होगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। गुरुकुलों में पढ़ने के लिए अब पैसे की आवश्यकता, हर जगह अब तो पैसे, जहाँ भी आप ये शिक्षा, आधुनिक शिक्षा भी जहाँ लेते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो उसका कारण यही है कि पहले उदारता थी, अब किसी में उदारता नहीं, हर व्यक्ति अर्थ प्रधानता की स्थिति में पहुंच गया। तो इस सभी जगह अधिकतर शास्त्र विधि से विपरीत जा रहा है। अन्न अट्ट शूला जनपदा शिव शूला जातया कामिन्या के शून्या। और कहते हैं अब तो ऐसा भी देखा जाने लगा कि पहले सतीत्व को धारण करने वाली माताएं अधिकतर होती ही थी। अब अर्थ के लिए कलयुग में अपने पति की वंचना करके पर पुरुषादि को भी अपनाने की स्थिति बनते देखा गया। देवर्षि नारद कहते ये सब मैं देख रहा। वो देख करके जब आया तो मेरे मन में इतनी अशांति उत्पन्न हो गई कि मनुष्य को हो क्या गया कि अपने कर्म पथ से पतित होकर के इस प्रकार की विडंबना को प्राप्त हो गया। ये भान ही भूल गया कि मैं मानव हूं और मानव में मानवता होती है। वो मानवता कहाँ चली गई महाराज कि जिस मानवता के लिए मनुष्य अपने प्राणों की बाजी लगा दिया करते थे। आज से 73-74 वर्ष पहले जब देश की आजादी के लिए सैकड़ों वर्षों तक कितने महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, धर्म के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। नाना प्रकार से जब विधर्मियों ने अपने देश पे अधिकार कर लिया और धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को आरे चलाए, लोगों को काटा, धर्म परिवर्तन कराने के लिए दीवाल में चिन दिए गए, खोलते कढ़ाओं में बिठाल दिए गए, फिर भी लोगों ने सहन किया, प्राण त्याग दिए, लेकिन धर्म को नहीं त्यागा, धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसे महापुरुष हुआ करते थे। और आज व्यक्ति लोभ में आके, लालच में आकर के थोड़े थोड़े लोभ और लालच के लिए अपने धर्म का परित्याग करने में संकोच नहीं करता। देवर्षि नारद कहते जब ये सब देखा तो मन खिन्न हो गया। महापुरुषों को यही वेदना होती है कि जब व्यक्ति कुमार्ग पर चलता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, तो सत्पुरुषों से सहन नहीं होता। और देवर्षि नारद तो परम संत हैं, उन्होंने जब ये देखा तो देख करके महाराज हृदय में भयंकर अशांति हो गई और उसके समाधान के लिए उन्होंने मन बनाया कि क्या करूं। तो ऐसे ही विचार करते करते जा रहे थे तो वृंदावन के परिक्षेत्र में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ी घटना को उन्होंने देखा। क्या देखा? कहते हैं मैं भ्रमण करते करते जैसे ही ब्रज क्षेत्र में प्रवेश किया और श्रीधाम वृंदावन में यमुना के पुलिन पर पहुंचा
यमुना के तट पर मैंने क्या देखा कि एक देवियों का समूह इकट्ठा है, बहुत सारी स्त्रियां एक जगह इकट्ठी हैं और एक युवती को घेरे बैठी हुई है। और जो मध्य में बैठी युवती है वो युवा है, 18 वर्ष जैसी उसकी आयु है। और उसके पार्श्वों में दाएं और बाएं 2 वृद्ध पुरुष लेटे 80-80 वर्ष जैसी आयु की। मैंने देखा कि आखिर ये कन्या रो क्यों रही है और ये दोनों वृद्ध लेटे कौन हैं? ये समूह में स्त्रियां इसको सांत्वना देते दिखाई दे रही हैं, चल के देखना चाहिए। तो आगे बढ़ा, लेकिन जब समीप में पहुंचने की अवस्था आई, कुछ ही दूर रह गई वो सब, तो मन में आया कि संसार है, क्या लेना देना, लौट लिया। तब तो वो देवी चिल्लाई, वो रो रही युवती ने मुझे हाथ उठा के पुकारा, क्या कहा? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परं। हे साधो, भो भो साधो, हे महात्मन, रुक जाइए, रुक जाइए, एक क्षण के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपके दर्शन से तो पापों का अंत हो जाता है। संत दरस जिम पातक टरे, किए हुए पापों का अंत होता है, पाप का परिणाम समाप्त हो जाता है। कृपा करके रुकिए, लौट के आइए। तो देवर्षि नारद उसके पुकारने पर कहते हैं कि मैं उसके समीप में गया और मैंने पूछा कि काशित्वम का विमौचे महानार्या का पद्मलोचना, हे देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पार्श्वों में लेटे हुए दोनों पुरुष कौन हैं? और ये युवतियां कौन है जो तुम्हारी सेवा में लगी नहीं हैं? और तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख के कारण को मुझे कहो। तो देवी अपना परिचय देते हुए कहती है, क्या? अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। देवर्षि नारद ने कहा, क्या तुम 18 वर्ष की और ये 80-80 वर्ष के तुम्हारे बेटे? हाँ हाँ सुन तो लीजिए। आपने पूछा कि नारिया का पद्मलोचना, ये कमल नेत्र दलवाल जैसी नेत्रों वाली ये देवियां कौन हैं? तो कहते हैं ये जो देवियां हैं ये सबकी सब गंगा आदि पवित्र नदियां हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बेतरवती, क्षिप्रा, सिंधु, महाराज ये सबकी सब नदियां यहाँ मूर्तिमती स्त्री होकर के मुझे सांत्वना दे रही हैं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। कारण क्या है? बोले कारण यही है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कुछ गुजरात में जीर्ण होने लगी, लेकिन जब मैं गुर्जरे जीर्णतांगता क्वचिन महाराष्ट्र में थोड़ी जीर्णता को प्राप्त हुई, लेकिन गुजरात में आके तो मैं बिल्कुल जर्जर हो गई। 100 वर्ष जैसी आई मेरी और मेरे पुत्रों की। फिर जैसे तैसे उठते गिरते बहुत परिश्रांत होकर के यहाँ तक पहुंची, तो इस वृंदावन के संयोग से मुझे तो पुनः युवत्व प्राप्त हो गया, मैं तो पुनः जवान हो गई, लेकिन दोनों मेरे बेटे अब भी जैसे के तैसे पड़े हैं। तो इन्हीं के लिए रो रही हूँ कि ज्ञान और वैराग्य को कैसे युवा बनाया जाए। देवर्षि नारद ने कहा, धन्य है देवी भक्ति, हरे तुम्हारा आश्रय जो ले लेता है वो किसी भी कुल में जन्मा हो, कैसे भी निम्न कुल का प्राणी हो, यदि आपका आश्रय ले ले तो भगवान उसके घर में भी, उसके हृदय में भी पहुंच जाते हैं। इसलिए क्या तेरे आश्रित जो रहते हैं वो सच्चिदानंद को पाते हैं, और तेरे कारण तो भगवान सबरी के घर भी जाते हैं। सबरी जैसी भिल्ली के पास भगवान बेर खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा वास उसके हृदय में था।
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देवी भक्ति, घर घर तेरी करूँ प्रतिष्ठा, रहे तुझे अब त्रास नहीं, और जो न करूँ मैं अब ऐसा तो सच्चा हरि का दास नहीं। यदि मैं भगवान का भक्त हूँ तो घर घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा करके रहूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, और प्रतिज्ञा कर करके उस कली के प्रभाव से त्राण दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए देवर्षि नारद ने अपने मंत्र बल का प्रयोग किया। क्या किया? बोले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर् मुहुर्मुहुः ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यता। बारंबार वेद का पाठ करते, वेद ऋचाओं को सुनाते, वेदांत का पाठ सुनाते, और गीता का पाठ तो कई बार सुनाया, और ज्ञान और वैराग्य के कान के समूह में समीप में अपने मुख को ले जाकर के बोलते, ज्ञानम प्रबुध्यताम प्रबुध्यताम रे वैराग्य प्रबुध्यताम प्रबुध्यताम, ए ज्ञान उठो उठो, ए वैराग्य जागो जागो। लेकिन महाराज वो थोड़ा बहुत तो उन मंत्रों का प्रभाव हुआ, नेत्र खोले, मूर्छा से जागे, उठने को हुए, लेकिन पुनः जैसे के तैसे गिर गए। नारद जी तो अब परिश्रांत हो गए, थकित हो गए, और आश्चर्यचकित होकर के विचार करने लगे कि इतने वेद वेदांत और गीता के पाठ के बाद भी इनकी जीर्णता नहीं गई, अब इनके स्वस्थ होने का उपाय क्या है, कहां जाऊं, क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई, तुम्हारा उद्यम सफल होगा देवर्षि नारद, सत्कर्म करो। क्या? ये वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, ये सत्कर्म नहीं है? वो कौन सा सत्कर्म है कि जिसके करने से इनकी जीर्णता दूर हो जाएगी? तब तो आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे उद्यम की सफलता के लिए संतों से सत्कर्म की सूचना आपको प्राप्त होगी। संतों के पास जाओ। तो देवर्षि नारद मृत्यु लोक में इस भारत भूमि के जो सिद्ध संतों के परिक्षेत्र थे, जंगलों में जाकर के उन संतों के आश्रमों में गए। संतों को विदित होता कि देवर्षि नारद एक प्रश्न के समाधान के लिए आश्रमों में जा रहे हैं, तो संत आश्रमों को छोड़ के यत्र तत्र चले जाते, मिलते ही नहीं। कोई मिल भी जाता तो हाथ जोड़ के निवेदन करता कि हे देवर्षि, जिस प्रश्न का समाधान आपके पास नहीं है उसका समाधान हम क्या कर पाएंगे। कोई भूमि को रेदने लगता, कोई आकाश को देखता, कोई निरंतर रह जाता, कोई हाथ जोड़ लेता। देवर्षि नारद इस प्रकार से देखते देखते अंत में विचार किया कि जब कोई समाधान करने वाला नहीं मिलता तो मैं अब उत्तराखंड के परिक्षेत्र में बद्री विशाल क्षेत्र में जाऊंगा और बद्री का आश्रम में जाकर के भगवान नर नारायण की सन्निधि में तप करूंगा। तप करके भगवान नर नारायण को प्रकट करूंगा, उन्हीं से पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। हे ऋषिवरो, इसी कार्य के लिए द्रुत गति से मैं जा रहा हूँ, तब तक आपका दर्शन हो गया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि धन्य हैं आप सत्कर्म को जानते तो हैं लेकिन विस्मृति हो गई है। जिस सत्कर्म के प्रभाव से व्यास जी की खिन्नता को पूर्व में आपने दूर किया है, उसी सत्कर्म को अब आप भूल गए हैं। सुनिएगा क्या? सत्कर्म सूचको नूनो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। कहते हैं सत्कर्म की सूचना, सत्कर्म का सूचक सप्ताह ज्ञान यज्ञ को कहा गया है, इसलिए आप भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा कि हे ऋषियों, जिसमें से भागवत का प्राकट्य होता है वो वेद वेदांत और श्रीमद् भगवत गीता का कई बार पाठ मैंने सुनाया और उसी में से तो भागवत निकला हुआ है। तो भागवत का सत्संग जिसमें से निकलता है, जब वो पूरे के पूरे वेद वेदांत और गीता के पाठ से ज्ञान वैराग्य को कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? सनकादिकों ने तर्क दिया, हे ऋषियों, हे देवर्षि नारद, क्या यदि किसी को दीपक जलाना हो तो दीपक में वो दूध भर के बत्ती डाल दे रुई की बना के और माचिस की तीली से दीपक को जलाए तो दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। दूध से भरा हुआ दीपक कभी नहीं जलेगा।
दूध में भीगी हुई बत्ती कभी नहीं जलेगी। और उसी दूध को जमा करके दही बना के मंथन करके घी निकाल के मक्खन निकाल के तपा लिया जाए, घी निकाल लिया जाए और घी को दीपक में भर के बत्ती डालो तो जलेगी कि नहीं? जलेगी। निकला तो दूध में से, ये तो जो दूध से नहीं हुआ वो घी से हो गया। दूध से बत्ती दीपक नहीं जला और घी भरा तो जल गया। यदि कोई कहे कि हमें खीर बनानी है, रस खीर बनानी है, तो चावल और गन्ने के टुकड़े करके किसी पात्र में डाल के उसको उबालने लगे तो क्या रस खीर बनेगी? नहीं बनेगी। और उसी गन्ने को जो कोलू में पेर के रस निकाल के चावलों के साथ डाल दे तो रस खीर बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर कोई कहे कि हमें कढ़ाई में पूड़ी निकालनी है और तिल या तिली कढ़ाई में भर दे और पूड़ी बना के डाले तो पूड़ी बनेगी, निकलेगी, पकेगी? नहीं। और यदि उसी तिल को कोलू में पेर करके उसमें से तेल निकाल ले, उस तेल को कढ़ाई में भर के और फिर पूड़ी बना बना के डाले तो पूड़ी फूल फूल करके निकलेगी कि? तो जो काम पिता से नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि वो पुत्र से भी नहीं होगा, नहीं, उसमें से निकलने वाले से वो काम हो जाएगा। अब तो नारद जी ने कहा तो कृपा करिए आप ही भागवत की कथा का श्रवण कराइए और आदेश करिए कि कथा कहाँ हो। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा क्या? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम को। कहा कि गंगा द्वार समीपे, गंगा द्वार के समीप माने कहा? अब देखिए व्यास जी यहाँ चाहते तो लिख देते हरिद्वार या हरद्वार, लेकिन दोनों का दरवाजा वही है। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ हरि और हर, हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है, दोनों एक ही बात है। हर कहो या हरि कहो, लेकिन बस समस्या एक है कि भक्तों ने अपने अपने भगवान के रूप में दोनों को अलग अलग बांट रखा है। तो ऐसा ना हो कि हम हरिद्वार कह दें तो विष्णु भक्त प्रसन्न हो जाएं और सैब असंतुष्ट हों, या हम हरिद्वार कह दें तो हरिद्वार माने केदारनाथ का द्वार और हरिद्वार माने बद्रीनारायण का द्वार, तो सैब प्रसन्न हो जाएं, वैष्णवों को कष्ट हो। इसलिए कहा कि इस झंझट में पड़ना ही नहीं। तो गंगा द्वार समीपे तू, बोले गंगा जहाँ से उद्गम है और यहाँ गंगा की ओर जाने का जो दरवाजा है उस स्थान पर हरिद्वार में चल करके भगवान भागवत का आयोजन किया जाए। गंगा के तट पर ये कथा हो। जैसे ही महाराज कहा और तटमानंद नामकम, आनंद नामक जो तट है उस पे भागवत की कथा होनी चाहिए। तब तो सनकादिक ऋषियों को लेकर के देव ऋषि नारद चल दिए हैं। वहां जाकर के एक दिव्य भव्य गऊ के गोबर से लीप करके गंगा के तट पर सुंदर एक मंडप बनाया है। घास फूस का सुंदर मंडप बना करके लताओं से उसको सुसज्जित किया है। लताओं से बंदर बाने बांध दिए हैं। 7 लोकों की कल्पना की है, उनमें मृत्यु लोक का भाव करके वहां भगवान भागवत के वक्ता के रूप में सनकादिकों को निवेदन किया है। वो विराजमान हुए हैं। देव ऋषि नारद स्वयं श्रोता बन के बैठे। ये चर्चा पूरी भारत भूमि में फैल गई और संपूर्ण भारतवासी धर्मात्मा पुण्यात्मा ये सब के सब स्त्री पुत्र परिवार को लेकर के कथा श्रवण करने के लिए जो पहुंच सकते थे वो पहुंच गए। ऋषि मुनि अपनी पत्नी पुत्र और शिष्यों को लेकर के गए हैं। वेदों ने चारों वेद मूर्तिमान पुरुष बन करके पुरुष रूप से वहां कथा श्रवण करने गए। 17 पुराण मूर्तिमान मनुष्य बन करके कथा श्रवण करने गए। श्रुति स्मृतियां गंगा आदि नदियां और जितने पवित्र पर्वत हैं वो सब मंदराचल सुमेरु आदि पर्वत सब के सब मूर्तिमान पुरुष बन करके भागवत की कथा में पधारे। और उसके अलावा महाराज जितने भी सप्त समुद्र आदि हैं वो सब के सब कथा में गए हैं। देवता भी मनुष्य बन बन के स्वरूप बदल बदल करके आकर के भागवत की कथा को श्रवण करने आए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी सभी आकर के भगवान भागवत की कथा में श्रवण करने आए हैं। वहाँ विशाल परिक्षेत्र है। गंगा के तट पर भागीरथी के तट पर बैठ करके ये पावन सत्संग सनकादिक ऋषि सुना रहे हैं और सबके सब श्रोतागण उचित अपने अपने अनुसार स्थान पर बैठ करके कथा का श्रवण करने लग गए हैं। तो सनकादिकों ने जैसे ही महाराज कथा का आरंभ किया है तो भागवत के नियमावली का
भागवत को कैसे कराना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, किस नियम से भागवत के क्या क्या फल उत्पन्न होते हैं, ये सब चर्चा की गई है। तो कहते क्या कहा, श्री देवर्षि नारद ने निवेदन किया है, संकल्प किया कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों तो युवा हो जाएं और भक्ति के चित्त का जो खेद है वो नष्ट हो जाए, ये हमारा संकल्प है। तो कहते हैं कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिता नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। क्योंकि बिना भक्ति के कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है कि हम अपना कल्याण कर सकें। ज्ञान आदि के द्वारा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कर्मकांड के ज्ञान के बल पे भगवत प्राप्ति करता है, लेकिन कर्मकांड को तो बहुत पवित्रता चाहिए। यज्ञ में वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अधिकार पवित्रता से युक्त होगा तभी फलित होगा। मन में तक कोई प्रकार का विकार ना हो। और ये मलायतन स्वरूप कलयुग में, कलयुग के इस मानव देह में ये बहुत मुश्किल है। इसलिए केवल भक्ति ही एक ऐसा आधार है कि कलयुग में भक्ति का आश्रय लेकर के जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो कहा है जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके जीवन में, वो जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन ये पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन ये पाया। जिसके हृदय, वो जिसके हृदय, जिसके हृदय राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत में ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत में ये जानो। जिसका 84, हो जिसका 84, हो जिसका 84 से कट गया फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में, हो जिसके जीवन में, जिसके
जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद दिया। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को, वो साधु संतों को, साधु संतों को परमानंद है, साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में, वो जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई से ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम, वो जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत भी रंगत न भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत भी रंगत न भाए। जिसको सत्संग ही, वो जिसको सत्संग ही, जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में, वो जिसको जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। भागवत भगवान की कथा